तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का 2 वीडियो ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर दिया गया है। ये अंतिम वीडियो है। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ये आखिरी लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सुपरलेटिव चेंज इनटू कंपैरेटिव। सुपरलेटिव को हमको कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो इसके लिए हम पहला रूल लगाएंगे कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाते हैं। दूसरा है कि कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग जरूर होता है, तो देन का प्रयोग करेंगे और देन के बाद हमको लिखना है एनी अदर और ऑल अदर। कंपैरेटिव डिग्री में कभी एनी का प्रयोग नहीं होता है, कभी ऑल का प्रयोग नहीं होता है। जब होगा तो ऑल अदर और एनी अदर, केवल अदर भी नहीं आएगा। जब आएगा तो दोनों आएगा, एनी अदर और ऑल अदर। लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर है। यदि ऑल अदर आप लिखते हैं तो इसके साथ साथ आप लिखिए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और यदि ऑल अदर लिखते हैं तो इसके साथ आप लिखिए प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके लिए आप कुछ एग्जांपल हम लेंगे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि रफी वाज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। रफी वाज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। बेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव है। और इसको हमको चेंज करना है कहाँ? कंपैरेटिव में। तो लिखेंगे रफी वाज, बेस्ट का कंपैरेटिव क्या हो गया? बेटर। देन एनी अदर सिंगर ऑफ इंडिया। रफी वाज बेटर देन एनी अदर सिंगर ऑफ इंडिया। अब देखिए एनी अदर लिखे हैं तो यह क्या लिखे हैं? सिंगुलर नाउन, सिंगर। एनी अदर के बाद क्या आया? सिंगुलर नाउन। लेकिन यदि यहां हम लिख देते ऑल अदर, ऑल अदर, तभी हो जाता सिंगर्स, सिंगर्स ऑफ इंडिया। यही इतना आपका डिफरेंस आ रहा है कि ऑल अदर के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन लिखिए और एनी अदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लिखिए। दूसरा हम एग्जांपल ले लें कि कोलकाता इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट। कलकत्ता इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट। इसको यदि हमको कंपैरेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कोलकाता इज बिजियर। बिजिएस्ट का कंपैरेटिव हो गया बिजियर। देन एनी अदर सी पोर्ट। ऑल अदर लिखते तो ऑल अदर सी पोर्ट्स, प्लूरल हमको लिखना पड़ता। थर्ड भी एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लिखें कि यू आर द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज। यू आर द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज। अब ओल्डेस्ट फिर हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है तो कंपैरेटिव हो जाएगा यू आर older than
ऑल अदर, अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा, ऑल अदर, तो यहाँ मैन को हमको प्लूरल में लिखना पड़ेगा, मेन ऑफ दिस विलेज। एक और एग्जांपल ले लें कि सी इज दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। कंपैरेटिव में हम इसको क्या लिखेंगे कि सी इज, अब मोस्ट का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर। अब एनी अदर के बाद सिंगुलर गर्ल, एनी अदर गर्ल। तो सिर्फ इसको में ध्यान देना है कि एडजेक्टिव को जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो उसके बाद देन का प्रयोग हम जरूर करेंगे। ऑल अदर लिखेंगे तो नाउन हम प्लूरल लिखेंगे, और एनी अदर लिखेंगे तो नाउन हम सिंगुलर लिखेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको में और एक दो पॉइंट लेंगे आगे चल करके कि कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हम बनाते हैं, चाहे हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन करें, एक्टिव टू पैसिव करें, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करें, रिमूव टू करें, सेंटेंस को बदलें, अफर्मेटिव को निगेटिव बदलें, निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलें, एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में बदलें, असर्टिव को एक्सक्लामेटरी में बदलें, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि उसका मीनिंग चेंज नहीं करें। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं तो सेंटेंस का केवल स्ट्रक्चर चेंज करता है, उसका कभी भी मीनिंग, सेंस उसका कभी भी चेंज नहीं करता है। तो यदि सुपरलेटिव डिग्री से हम बना रहे हैं कंपैरेटिव, यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी का प्रयोग, देखिए अभी जितना भी जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें कहीं भी वन ऑफ का प्रयोग मैंने नहीं किया है। तो सुपरलेटिव डिग्री में यदि वन ऑफ दी का प्रयोग है तो यदि इसको हम कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव में हम क्या लिखते थे, ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन, और नहीं तो एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। अभी तक हमने यही लिखा है, लेकिन जब वन ऑफ दी का प्रयोग रहेगा तो ये दो में किसी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और इसके बाद एक तीसरा हम प्रयोग करेंगे मोस्ट अदर, मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। इसके चलते कि वन ऑफ दी के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे कि हम लिखेंगे कि पटेल वाज वन ऑफ दी बेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। पटेल वाज वन ऑफ दी बेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। इसको में आ गया है वन ऑफ दी। अब यदि इसको हम कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, पटेल वाज, बस जैसे बनाए वैसे बनाइए। बेस्ट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर देन। अब देन के बाद यहाँ हम लिखते थे ऑल अदर या एनी अदर। यहाँ आपको दोनों को छोड़ना है और तीसरे को लेना है मोस्ट अदर लीडर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट अदर लीडर्स ऑफ इंडिया। एक दो और एग्जांपल लेते हैं कि गोल्ड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल्स। यहां भी वन ऑफ दी का प्रयोग हुआ है। इसको यदि हम कंपैरेटिव में लिखते हैं तो हो जाएगा गोल्ड इज, इसको हम हटाते हैं,
हैवीएस्ट को कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, हैवियर देन। अब यहां क्या लिखेंगे, मोस्ट अदर मेटल्स। गोल्ड इज हेवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। एक और एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लिखेंगे कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। यहां भी वन ऑफ दी का मैंने प्रयोग किया है। इसको यदि हम कंपैरेटिव में लिखते हैं तो हो जाएगा दिस इज, इसको हटाइए, बेस्ट का कंपैरेटिव क्या हो गया, बेटर देन मोस्ट अदर स्कूल्स। तो हम समझते हैं कि अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को होना चाहिए, इसलिए कि जितने भी डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये तीनों वीडियो में मैंने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को, इंटरचेंज ऑफ डिग्री को मैंने बतला दिया है। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ऐसा वीडियो है। अब हम देखेंगे कि कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करके हम यहां देखेंगे कि कहां हम गलत कर बैठते हैं, किस ढंग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हम पहला इसके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि सी इज एच ब्यूटीफुल एच यू, और कहता है कि इसको आप बदलिए कंपैरेटिव में। इसी ढंग से लिखा हुआ रहता है कि इसको आप बदलिए कंपैरेटिव में। तो आप पहले देखिए कि ये लिखा हुआ है क्या चीज में, तो ये लिखा हुआ है ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाला वीडियो में बताए हैं कि यू आर नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सी। अब देखिए यू आर नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सी। ये पहले बताए थे कि यदि ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल होता है। कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लिखें कि नो अदर बॉय is as intelligent as Ram। अब देखिए ये भी क्वेश्चन था हमारा पॉजिटिव डिग्री में, और ये भी है हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में, और कहता है कि इसको भी आप कंपैरेटिव बनाइए। तो ये रूल इसमें अप्लाई हम करें कि नहीं, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि यहाँ दो के बीच में कंपैरिजन हुआ है, और यहाँ पर जो कंपैरिजन हुआ है राम का, एक ग्रुप के सभी लोगों से उसका कंपैरिजन किया गया है। तो ये जो पॉजिटिव डिग्री यहाँ लिखा गया है, इस सुपरलेटिव का पॉजिटिव है, इसलिए सुपरलेटिव के कंपैरेटिव बनाने का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो जब इसको हम कंपैरेटिव में लिखेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि राम इज, अब इंटेलिजेंट को हम बनावेंगे कंपैरेटिव तो क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। अब यहाँ देन का प्रयोग होगा। अब देन का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बॉय है, हम लिखेंगे देन एनी अदर बॉय, या लिखेंगे ऑल अदर बॉयज। तो ये इस चीज को पहचानना है
कि आखिर वो कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है सेंटेंस, तो किस प्रकार का कंपैरिजन कर रहा है। अब तीसरा हम एक एग्जांपल ले लें और लिखें कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज वाइज एज यू। और इसको भी कहता है कि आप कंपैरेटिव बनाइए, इसको भी हमको कंपैरेटिव बनाने के लिए कहता है। तो अब देखिए कि ये जो कंपैरेटिव बनाया गया है, ये किसका कंपैरेटिव बनाया गया है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन सुपरलेटिव का ये पॉजिटिव है। सुपरलेटिव को इसने पॉजिटिव करके दिया है, इसलिए कि कुछ लोगों से, दो के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहा है, बल्कि और लोगों से उसका कंपैरिजन कर रहा है। तो इसको जब बनावेंगे कंपैरेटिव में, तो फिर सुपरलेटिव का नियम हम लगावेंगे, लिखेंगे कि यू आर वाइजर देन। अब देन के बाद देखिए कि ऑल अदर लगेगा कि एनी अदर लगेगा, तो दो में से कोई नहीं लगेगा, इसलिए कि वेरी फ्यू है, तो हो जाएगा मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। चौथा हम एग्जांपल ले लें कि लिखें कि सोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। और कहता है कि इसको आप पॉजिटिव बनाइए, इसको आप पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो ये देखिए कि टॉलर लिखा हुआ है, तब तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब बोलिए कि कंपैरेटिव डिग्री तो है क्या, तो चूंकि सोहन की तुलना अन्य दूसरे लड़कों से की गई है, तो यहां भी वही प्रॉब्लम है, वही समस्या आ गया है। ऐसा नहीं है कि सोहन की तुलना किसी और लड़के से कर दी गई है, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर हम जो बनावेंगे, तो चूंकि ये जो सोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय है, इस सुपरलेटिव का कंपैरेटिव बना हुआ है, इसलिए जब हम पॉजिटिव बनावेंगे तो सुपरलेटिव का जो पॉजिटिव बनाने का रूल है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो जब इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि नो अदर बॉय इज एज टॉल एज सोहन। तो हम समझते हैं कि अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो इंटरचेंज करना रहता है एक दूसरे में, जो हम उसको बदलते हैं, तो हम किन किन बातों पर ध्यान देते हैं। तो इतना एग्जाम्पल से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम जैसा कि पहले बताए कि ये हमारा आज का आखिरी वीडियो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। अगले वीडियो से हम कोई दूसरे टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे। ये सब जितने भी जो वीडियोज हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं। बार बार हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को हर बार आप लोग देखिए, इसका लाभ उठाइए। थैंक यू।